हाय एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अर्लियर लेक्चर्स में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एज यू ऑल नो, दिस इज द ओनली बुक विच यू हैव टू रेफर फॉर ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 20th एडिशन है, बट यू कैन रेफर टू द ओल्डर एडिशंस एज वेल। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम सब कुछ सेम है, तो आप 18th एडिशन भी रेफर कर सकते हो। ये आपको आपको जो इसका पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो चलिए बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में विच आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ओडीई का तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं इस बुक के। पहला जो पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, इट बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द सेकंड नंबर पार्ट नंबर 2, द सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। बेसिकली पार्ट 2 इसका एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो वो छोड़ दो, वो जरूरी नहीं है। पार्ट नंबर 3 आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, आपको यहाँ मिल जाएगा बुक में आप जब देखोगे। सो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मीन। क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, डिग्री क्या होती है। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैज वेरियस टाइप्स एज वेल, जैसे लीनियर, क्वाजाई लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन लीनियर। तो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो 1.2 टू 1.5 पूरा इंट्रोडक्शन है पीडीई का, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको जरूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है पीडीई का, डिग्री क्या होती है, कब हम उसको लीनियर बोलते हैं, कब क्वाजाई लीनियर बोलते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। once you get into once this thing gets into your head कि क्या होता है पीडीई, डिफरेंट टाइप ऑफ पीडीई, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन का टाइप इजीली समझ आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर सेम ही है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको करना है। ये वाला जो 1.8 है ना, 1.8 है, एंड 1.9 है, 1.10 है, 1.11 है, ये आपको 1.12 है, यहाँ तक। ये 1.8 टू 1.12 ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप डिस्कस करोगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। इसमें आप लर्न करोगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि अगर एक सरफेस आपको गिवन होता है तो उस केस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके कैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो। उसके बाद अगर आपको एक आर्बिट्ररी फंक्शन गिवन है तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, ये रूल्स है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आ जाता है, इसमें आपको क्वाजाई लीनियर पीडीई मिलेंगे, क्वाजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, जिसमें लैग्रांज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.1 इंपॉर्टेंट है, 2.2 इंपॉर्टेंट है, 2.3 इंपॉर्टेंट है, 2.4 5 6 7 8 9 पूरा जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इंटेग्रल सरफेसेस डेफिनेटली करना है, 2.14 करना है, 2.11 आपके क्वेश्चंस ही हैं। जैसे इसमें क्या है ना कि रूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे लिखा हुआ है ना टाइप 1 बेस्ड ऑन रूल 1, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देन देर इज रूल 2 इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस लैग्रांजेस इक्वेशन। उसके बाद देन देर इज रूल नंबर 3 कैसे सॉल्व, फिर उसके ऊपर एग्जांपल्स, फिर उसके बाद रूल नंबर 4 एंड देन इट्स एग्जांपल्स। So then there are miscellaneous examples in section number 2.13. Then in 2.14, there is a small topic, integral surface passing through a given curve. This is part of the previous topics only. ये उसी का पार्ट है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस को जो लेग्रांजेस इक्वेशन हम बोल रहे हैं ना, उसी का पार्ट है ये। उसके बाद 2.16 करो तो कर लेना, इसका एक बार क्वेश्चन आया है, वैसे ये काफी इजी है। इसमें क्या होगा, यू हैव टू फाइंड ए सरफेस विच इज ऑर्थोगोनल टू गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस। तो इसका एक बेसिक प्रोसीजर होता है जिसमें एक दो स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, बाकी सारा सिमिलर रहेगा, राइट। 2.17 ये नहीं करना है, 2.18 नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सारे आपको नहीं करने हैं। गॉट माई पॉइंट।
सो 2.2 चैप्टर में देयर इज लैग्रांजेस इक्वेशन जिसको जो कि होती है क्वाजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर वन, उनको सॉल्व करने का मेथड होता है, राइट? देन देर आर वेरियस रूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो उन रूल्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद ये इंटीग्रल सरफेस वाला छोटा सा टॉपिक है, ये करना है। ऑर्थोगोनल वाला आप करो तो कर लेना 2.16, नहीं तो छोड़ देना, बट 2.14 डेफिनेटली करना है। उसके बाद आता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर वन, चैप्टर नंबर 3। इसमें आपको 3.1 करना है। इसमें 3.1 किस एक्सटेंट तक करना है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन, कि कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद ज्योमेट्री, ये जो 3.2 है ना, 3.2 एंड 3.3 नहीं करना है। कंपैटिबल सिस्टम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 3.5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.6 इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है, चार पिट मेथड। बट चार पिट मेथड में ना ये कंप्लीट सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, ये चीज यूज होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 3.1 का प्रोसीजर एक बार देख लेना कि व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीट सोल्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय सिंगुलर सोल्यूशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय जनरल सोल्यूशन। सो 3.1 से जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे, देन यू विल मूव टू 3.7 चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। चार पिट मेथड के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। फिर उसके बाद वर्किंग रूल है, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, बस। 3.7, 3.8 ए, 3.8 बी, बस इतनी ही करनी है। आगे इसमें कोई से भी टॉपिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इन पर अपना टाइम जो है वेस्ट मत करना, राइट? ना ही जैकोबीज मेथड इंपॉर्टेंट है, ना ही आपको कंपेटिबिलिटी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3.1 है, फिर 3.7 है, चार पिट मेथड एंड कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे ओडीई में आपके पास होता है ना कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो ये सेम है। इसमें मेथड है, उस मेथड पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस है। सो इसमें 4.1, 2, 3, 4 ए, 4 बी, ये 5 सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। जनरल मेथड कैसे है पीआई फाइंड करने का, सो फोर्थ चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, उसके लिए शॉर्ट मेथड है। देन देर इज, अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। सो फोर्थ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आता है। फिफ्थ चैप्टर फोर्थ का ही आगे है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, बट ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या रहेगा? होमोजीनियस में थ्रू आउट जो डिग्री चलेगी ना, पावर चलेगी, ऑर्डर चलेगा, वो सेम चलेगा। लेकिन नॉन होमोजीनियस में थ्रू आउट जो ऑर्डर चलेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में जो ऑर्डर होगा वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। So make sure you understand reducible and irreducible differential operators. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 इनके वर्किंग प्रोसीजर, 5.6 बस। उसके बाद 5.8 करना है आपको। दिस इज इट। पीआई थोड़ा सा देख लेना। एक्चुअली क्या होता है, नॉन होमोजीनियस थोड़ा कम पूछा जाता है, होमोजीनियस ज्यादा पूछा जाता है। तो नॉन होमोजीनियस में मैं वैसे आपको वर्बली बता देती हूँ। 5.12 में आप अंडरस्टैंड करोगे कि रिड्यूसिबल कौन सी होती है, मतलब जिनको फैक्टराइज किया जा सके, इरिड्यूसिबल जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, वो इक्वेशंस। फिर आप रिड्यूसिबल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखोगे जो 5.5 है, determination of complementary function of a reducible linear differential equation with constant coefficients। फिर उसका वर्किंग रूल है, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, राइट? वंस दिस इज डन, फिर आप इरेड्यूसिबल पर जाते हो। तो इरेड्यूसिबल का एक प्रोसीजर है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। सो 5.8 करोगे, फिर उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे। सीएफ आपने कर लिया, फिर आप पर्टिकुलर इंटेग्रल सीखोगे। पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस के लिए। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल में इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे, तो उन्हीं रूल्स पर बेस्ड यहाँ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे।
13, 14, 15, 16 सारा जो क्वेश्चंस है ना वो रूल्स पर बेस्ड आपको 16 तक मिल जाएंगे। 5.17 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो, ठीक है। सो सीएफ समझ लेना, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और फिर पीआई के क्या क्या रूल्स हैं। ये पूरा 5th चैप्टर और 4th चैप्टर इसी सब के बारे में है। चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ना ही आपके यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है। चैप्टर नंबर 7 नहीं करना है। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कैनोनिकल फॉर्म है जहां से ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन रहता है, बट ये इजी टॉपिक है और इसमें से 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा जब भी आएगा। तो पहले क्लासिफिकेशन समझ लेना हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक में, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर सीखना, ये छोड़ देना बीच का ना, इसमें जो जो अननेसेसरी चीजें आपको लगे वो छोड़ देना, क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ना है व्हाट इज द वर्किंग रूल फॉर रिड्यूसिंग ए हाइपरबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। सो 8.6, 8.8, 8.7 में 8.7 में आपको 8.6 के ही क्वेश्चंस गिवन होंगे। 8.8 पैराबोलिक के लिए कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं, फिर 8.10 में इलिप्टिक के लिए कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं। दिस इज इट 8.11, बाकी आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली 8 चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ लेना, हाउ डू वी क्लासिफाई ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। उसके बाद उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगा, हाइपरबोलिक है तो कैसे कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, पैराबोलिक है तो कैसे लिखेंगे, और एलिप्टिक अगर है तो कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। तो ये आपका इसमें एमडी राय सिंघानिया में से करना है ये सारे टॉपिक्स आपको, राइट। इसके अलावा इसमें जो बचा ना आपका पीडी का जो सिलेबस बच गया है वो आपका इस बुक में नहीं गिवन होगा, वो इसकी दूसरी बुक में गिवन है जो कि एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस है, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एमडी राय सिंघानिया, राइट। तो या तो आप कहीं से नोट्स कलेक्ट कर लेना या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे पहले आपका है हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन। फिर आपका है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन। उसके बाद थर्ड आपके पास है लाप्लास इक्वेशन। सो इनका वैसे तो मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अपलोड करने का सोच रही हूँ टॉपिक बेस्ड, तो अपडेटेड रहना, इन टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे वेरी सून। और अगर नहीं यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है तो उस केस में आप क्या करना, इसके नोट्स कलेक्ट कर लेना कहीं से भी। ये तीनों टॉपिक्स काफी इजी हैं और इसमें से 15 और 20 मार्क्स का आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा और इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, राइट। तो बाकी एमडी राय सिंघानिया की जो ओडी एंड पीडी वाली बुक है उसमें से यही कंटेंट पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, जिसमें से 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके से पहले 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर 4th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर के में से चारपिट मेथड करना है, उसके बाद 2nd चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, 1st चैप्टर में से फॉर्मेशन 1.8, 1.9, 10, 11, 12 एंड पीडीए का इंट्रोडक्शन आपको करना है। दिस इज इट, राइट। होपफुली आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि किस तरह से आपको इसमें प्रोसीड करना है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।